कुवैत में नए लेबर आते हैं तो उनको लेकर काफ़ी ज़रूरी खबरें इनमें मेडिकल टेस्ट को लेकर, मेडिकल टेस्ट कराने के बाद इकामा लगता है। साथ ही साथ कुवैत में वीज़ा को लेकर बहुत सारी खबरें हैं, तो न्यूज़ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली खबर है, कुवैत के अंदर वीज़ा निकलवाने वाले 3 एजेंट को पकड़ा गया है कुवैत में, जो वीज़ा का धंधा करते थे, वीज़ा का कारोबार करते थे, वीज़ा निकाल के देने का काम करते थे। 4-4 साल की सज़ा सुनाई गई उनको। तो कुवैत में लेबर मार्केट को सही करने के लिए अभी ऐसा ही काम चल रहा है, तो लगातार पकड़े जा रहे हैं। इसके बाद में कुवैत के अंदर जो लोग वीज़ा निकलवाते हैं, वीज़ा निकल गया तो 15 दिन के अंदर उनको कैंसिलेशन करना होगा वीज़ा रद्द करने का। किन लोगों को, जो वीज़ा के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट आ गया, जैसे कि एक स्पेलिंग में एक जो वर्ड होता है उसकी मिस्टेक हो गई, नेम में कुछ डिफरेंस है, कुछ अलग है, जो पासपोर्ट में है वो नहीं है, वीज़ा निकल गया और उसको भेज दिया, तो शाहिल एप्लीकेशन के थ्रू वो ऑनलाइन जो कुवैती है या कोई स्पॉन्सर है वो कैंसिल कर सकता है। इस तरह से वीज़ा रद्द करना पड़ेगा। जैसे ही अप्लाई करेगा उसके बाद में फिर से नया वीज़ा निकलवा सकता है 15 दिन के अंदर। क्योंकि जो नेम है पासपोर्ट में और उसमें मैच नहीं हो रहा है, एक भी अक्षर की मिस्टेक है, तो फिर एक तरह से आना मुश्किल हो जाता है। उसमें कितना ही जो है दिनार का या कितना ही रुपये का घाटा जा सकता है। अगर मान लो कि कुवैत में भी आ गया वो सब कुछ, जितना रुपया था खर्च करके, उसके बाद में मेडिकल हो गया, फिर इकामा ही रिन्यू नहीं होगा उस नेम में चेंज मिस्टेक की वजह से, तो मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद में अगली खबर बहुत ही ज़रूरी है विदेशी लोगों के लिए। कुवैत के अंदर एक मामला हुआ बहुत ही ताज़ा, कल ही एक ऐसा मामला हुआ जिसके अंदर एक लेबर को एक कॉल आता है और उसे बताते हैं कि हम कुवैत के अंदर इस बैंक के अंदर तुम्हारा अकाउंट है और इसमें से कॉल कर रहे हैं, तुम्हारा सिविल आईडी कार्ड नंबर दो, साथ ही साथ फोटो भेजो, और तुम्हारा जो एटीएम कार्ड है उसका दोनों तरफ का फोटो भेजो। तो ये उसने किया, कुछ ही मिनटों के अंदर उसके अकाउंट में से पैसे गायब हुए और मैसेज आया उसको 2-3 बार, जिसमें टुकड़ों टुकड़ों में निकाला गया, 3000 केडी उसके अकाउंट से गायब कर दिए गए। ये कॉल बाहर से आया था और उसके अकाउंट से दिनार गायब हुए थे 3000। साथ ही साथ 3000 केडी का अगर इंडियन रुपीज से गने गिने तो भी 8 लाख के समथिंग तो बनता है। ये बात उसे तब पता चली जब मैसेज आया, तो पता चला कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और उसे फरवानिया पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। तब पता चला कि बाहर से कॉल आया था, लेकिन मिनिस्ट्री लगातार जारी कर रही कि भाई किसी से कोई भी कॉल नहीं आता, ऐसा बैंक से कोई भी तो ऐसा किसी को ना दे, कुछ भी आईडी प्रूफ वगैरह किसी को भी चाहिए तो भी ना दे। ध्यान रखें ये लेबर लोग। इसके बाद अगली खबर, कुवैत के अंदर जो लोग नए आते हैं तो उनको मेडिकल कराने के बाद उनका इकामा लगता है कि फिट हैं तो इकामा लगता है। अगर कोई खादम सफर पर जाके आए हैं, घूम के आए हैं उनके देश में, तो उनको फिर मेडिकल कराना होता है, तभी जाके उनका इकामा लगता है, नहीं तो इकामा नहीं लगेगा, मेडिकल नहीं कराएंगे। तो इसके लिए अब सरकार ने ऐलान किया, हवेली एरिया में एक नया मेडिकल टेस्ट सेंटर लगाया जा रहा है, जिससे कि उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अभी जहाँ पर होता है तो वहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है, तो हवेली एरिया में बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में नया मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर खोला जा रहा है, ताकि भीड़ बिल्कुल कम लगेगी। कुवैत की खबरों में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कुवैत की आने वाली खबरें मिस ना हो।